नमस्कार, प्रणाम। मैं उज्जवल तिवारी बेतिया लोकसभा से। अभी हमारे देश में जो भी राजनीति हो रही है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। सर्वे सर्वा अभी सरकार बीजेपी ही चला रही है। लेकिन आज मैं एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें ये स्पष्ट है कि बीजेपी की जो भी रणनीति है, सबसे बड़ी रणनीति है कि जो भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, इस देश में रहने ना दिया जाए। शायद सब कोई भूल गया है कि हमारा देश डेमोक्रेसी कंट्री है और ये संविधान से चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है। कितनी बार सबको पता है कि हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी आप देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और सब कोई देख रहा है। अरे, रोना आ रहा है मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानी पे कि सब कोई एक इतना बड़ा स्टेडियम बन गया है इंडिया की, एक मदारी वाला खेल दिखा रहा है और सारे हिंदुस्तानी युवा बुजुर्ग जो भी हैं, भाई बहन, सब उस मदारी को देख रहे हैं। दोस्त, ये इससे हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। इससे मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं करेगा। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे, सुन के बड़ी अच्छा लगता था। सबकी उम्मीद जगी कि चलिए कुछ तो विकास होगा हमारे इंडिया में। क्या विकास? इंडिया को तो विनाश कर दिए। इंडिया का विनाश करके रख दिया ये 8-9 साल में। क्या विकास करेंगे? उनकी अपनी मित्रता है। कभी किसी किसान को ऋण मिला है, लोन मिला है? हम छोटे थे, याद है हमको, तो हम लोगों के पेरेंट्स जाते थे बैंक, केसीसी होता था, जेसीसी होता था। उसमें करना क्या था कि अगर कोई 1 लाख रुपया देता है तो उससे खेती करो और फिर 6 माह पे उसका जो भी ऋण है उसको जमा करो, फिर ले लो। लेकिन अभी कोई किसान थोड़ा जाए बैंक, क्या उसको आरबीआई कभी देगी? लोन कभी नहीं देगी खेती के लिए। जबकि पता है, सबको पता है कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी कैसे बढ़ता है। देश की जीडीपी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उद्योग और किसान। क्योंकि किसान, देखिए, किसान अगर नहीं रहे तो कोई चीज संभव नहीं है। किसान दिन रात खेत में जलता है, मरता है, तब जाके कहीं हम लोगों को निवाला मिलता है। जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी मंत्री हो, गृह मंत्रालय हो, आप अमित शाह को देखिए। अमित शाह का बेटा है विजय शाह, उसको क्रिकेट का नहीं पता था, उसको ये लोग बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिए। उसमें भी घपला है कि किसी ताड़ीपार आदमी को गृह मंत्रालय दे दिया जाता है। बीजेपी वालों का एक ही नियम है कि आप कितना ही गलती करो, कितना ही दुष्कर्म करो, आप बीजेपी में आ जाओ, पवित्र हो। आपकी कैरेक्टर को पवित्र कर दिया जाता है, आपके आचरण को पवित्र कर दिया जाता है, गंगा जल पिला दिया जाता है। आप दुष्कर्म करके आओ, मर्डर करके आओ, डकैती करके आओ, चोरी करके आओ, कुछ भी करके आओ, आप बीजेपी में आ गए, आप शुद्ध हो। ये राजनीति नहीं है दोस्त, ये हमारे देश को विनाश के तरफ लेके जा रहा है। देश में किसानों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनके मित्र हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं अडानी जी। उनकी मीटिंग हमारे इंडिया में नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती। उनकी मीटिंग आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में जब वो सच्चाई सबके सामने रखने लगे तो उनके ऊपर मानहानि का केस करके
कोर्ट के माध्यम से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और 125 करोड़ हिंदुस्तानी चुप क्यों बैठे हैं? मुझे शर्म आ रहा है अब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में। 125 करोड़ हिंदुस्तानी चुप बैठे हैं। कुछ चंद राजनेता हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और खोखला कर दिए हैं। जो सही पूछता है उसे उठा के जेल में डाल देते हैं, रेल बेच देंगे, हवाई अड्डा बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। किसी के बाप की संपत्ति है क्या? 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति है ये। इसे बेचने के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की मन होनी चाहिए, तब ये बिकेगा। और बिकने की बात नहीं है, क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानी मेहनत करते हैं इसको बचाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। ये आंख बंद करके बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। इनकी बाप की संपत्ति है क्या? जो इनके विरोध में बोलेगा उस पर सीबीआई ईडी। अरे सेंट्रल एजेंसी का ये गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तक 142 आदमी पे सीबीआई ईडी का जांच हुआ है, जिसमें मात्र एक लीडर हैं जो बीजेपी के हैं, नहीं तो सारे के सारे लीडर अदर पार्टी के हैं। सही है? आपको दम है? अभी मैं बिहार से हूं, पश्चिमी चंपारण से हूं, उज्जवल तिवारी नाम है मेरा। दम है अगर आप में, सीबीआई में दम है, ईडी में दम है, तो एक बार संजय जायसवाल पे जांच कराए, एक बार रेणु देवी पे जांच कराए, एक बार अमित शाह पे जांच कराए, एक बार नरेंद्र मोदी जी पे जांच कराए, एक बार विजय शाह पे जांच कराए। मैं 200 बीजेपी के लीडर का नाम रखूंगा, उन पे आप जांच कराइए, देखिए वो लोग उनके पास संपत्ति कहां से आया। लेकिन उन पे जांच नहीं होगी। हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है दोस्त। हमारी देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था आप सबको पता है? पता है आप सबको हमारे देश गुलाम कैसे हुआ था? कुछ लोग आए हमारे देश में बिजनेस करने, और बिजनेस के माध्यम से ही गुलामी की तरफ हमारा देश बढ़ गया। वहीं अभी आदरणीय तो है नहीं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, यही कर रहे हैं। गरीबों के पॉकेट से रुपया निकाल के अपने मित्र को देंगे। लीजिए, अडानी सबसे बड़ा मित्र है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो बिजनेसमैन 2014 में 10वें स्थान पर था, 8वें स्थान पर था, वो बिजनेसमैन 2023 में दूसरे स्थान पे कैसे आ सकता है? कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कितनी फैक्ट्री चलाता है, कितने वर्कर्स हैं उसके पास। अरे उससे नहीं आता है। और ये अडानी को कर्ज देते हैं आरबीआई से। आरबीआई के गवर्नर आदरणीय रघुराम राजन जी इस्तीफा दे दिए। क्यों दे दिए? किसी ने इस पे सवाल नहीं पूछा। वो इस्तीफा नहीं दिए, उनके ऊपर प्रेशराइज हुआ कि आप इतना पैसा इनको दीजिए, इतना पैसा इनको दीजिए, क्योंकि अडानी कंपनी से बीजेपी को बोरा का बोरा पैसा आता है। करोड़ों का करोड़ों चंदा आता है। कहां से आता है भाई? आप हमारे पॉकेट से, आपके पॉकेट से वो रुपया निकाल के उनको दिया जाता है और उनकी लोन माफ कर दी जाती है। किसी किसान का लोन माफ नहीं होता है। ये गलत है मित्रों। आइए हम सब मिलके, जितने युवा हैं, इस देश को बचाना है। इस देश को खोखला हम लोग नहीं होने देंगे। ये कसम खाते हैं हम कि अगर आ गए राजनीति में तो सबको ठीक कर देंगे और देश को खोखला नहीं होने देंगे। 125 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन माता जो भी हैं, आप सबसे कर जोड़ के विनती है मेरा कि हम लोग चलें अब उस राह पे। हम चंपारण से हैं, पश्चिमी चंपारण से, और इसी चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ था। एक बार फिर से सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं।
ये भारत हम लोगों की है, ये हिंदू राष्ट्र हम लोगों की है, ये हिंदुस्तान हम लोगों की है, इसको हम बिकने नहीं देंगे। किसी की संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है दोस्त। ये अडानी को रुपया देंगे, अंबानी को रुपया देंगे, किसी किसान को रुपया नहीं दे सकते, किसी गरीब को रुपया नहीं दे सकते। कोविड में मैं हमारे पास 4 व्हीलर है, उसको मैं एम्बुलेंस बना रखा था। पूरे 22 टोला का गांव है मेरा, ग्राम पंचायत राज परसा, उसको मैं एम्बुलेंस बना रखा था। कभी संजय जायसवाल जी हमको नहीं मिले एमजे हॉस्पिटल में, मैं लेके जाता था, रात दिन एक कर दिया था। कोविड के नाम पे कितने घोटाले हुए, अगर उसकी जांच हो जाए तो उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की जितने भी लोग हैं वो सब फंसेंगे। क्यों? क्योंकि नाम हुआ कि यहां पे दवा दे रहे हैं, कोई छू नहीं रहा था कोविड टाइम में। उस वक्त हम लोगों ने झेला है, लेकिन 2024 का चुनाव आप सबको बताएगा। ये मुझे विश्वास है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों पे कि एक बार फिर इस देश में शुद्ध अंतर्मन की सरकार आएगी और वो गरीब किसानों की सुनेगी, हमारे देश के हर एक जनता की सुनेगी, किसी पूंजीपति की गुलामी नहीं करेगी, किसी पूंजीपति से फंड लेने के लिए आरबीआई को उसके पास नहीं छोड़ देगी। और 2024 में मैं आ रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।